आखिर इतने कर्ज में कैसे डूब गए भारतीय स्टेट? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है? और क्या आपको पता है महाराष्ट्र में मुंबई जैसे शहर होने के बावजूद स्टेट कर्ज में डूबे हुए हैं? और कैसे भारत का टैक्स सिटी कहे जाने वाला राज्य गुजरात भी कर्ज से बच नहीं पाया? जानेंगे आज के इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब इस देश के सभी राज्य और उनके नागरिक सहयोग करें। आज भारत का हर एक राज्य देश के इकोनॉमी में सहयोग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जो भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। ये कर्ज इतना ज्यादा है कि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य या फिर छोटे मोटे प्रदेश इस लिस्ट में शामिल होंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस सूची में भारत के समृद्ध राज्यों के नाम भी शामिल हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 राज्यों के बारे में बताएंगे जो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, तेलंगाना। तेलंगाना भारत में 11वां सबसे बड़ा राज्य और 12वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जो कि भारत के दक्षिण में मौजूद है। यहाँ मुख्य रूप से सिंचाई के लिए वर्षा जल स्रोतों पर निर्भर है। तेलंगाना के प्रमुख पैदावार चावल है। इसके अलावा गन्ना, कपास और तंबाकू यहाँ काफी मात्रा में पैदावार होते हैं। साथ ही ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के उद्योग भी शामिल हैं। दरअसल तेलंगाना की साक्षरता दर 72.8% की है। साथ ही 9.60 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ ये अर्थव्यवस्था के रूप में 8वां सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ की पर कैपिटा जीडीपी 2,28,000 रूपए है। हालांकि पिछले वर्ष का कर्ज तेलंगाना के ऊपर 2,19,346 करोड़ का था, पर इस साल वो बढ़कर 2.29 लाख करोड़ हो गया। इसी कारण 10 सबसे ज्यादा डूबे कर्ज में शामिल है। नंबर 9, पंजाब। पंजाब उत्तर भारत का एक राज्य है जो कि एरिया के हिसाब से 19वां और आबादी के हिसाब से 16वां सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि पंजाब की जीडीपी 5.75 ट्रिलियन रुपए की है, जो कि भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि पंजाब को अन्य भंडार और भारत की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण पंजाब अकेला भारत का 19.5% गेहूं और 11% चावल का उत्पादन करता है। और साथ ही पंजाब राज्य में वस्त्र उद्योग का बड़ा रोजगार है। और साथ ही यहाँ पर कैपिटा जीडीपी 1,66,830 रूपए की है, जहाँ पर 76.68% लोग साक्षर हैं। पंजाब में भारत का भूख स्थल सबसे कम है। इसके बावजूद इस राज्य पर 2,49,177 करोड़ का कर्ज है। इसके बावजूद माना जाता है कि पंजाब में एक भी भिखारी नहीं है। नंबर 8, मध्य प्रदेश। एमपी भारत के मध्य में बसा एक राज्य है। मध्य प्रदेश निवासियों के हिसाब से दूसरा और 75 मिलियन निवासियों के साथ जनसंख्या का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि एमपी हीरा खदानों का एकमात्र भारतीय राज्य है, जहाँ हीरों को काटना, पॉलिश करना, आभूषण निर्माण जैसे उद्योग के लिए एक प्रमुख औद्योगिक राज्य है, जो 6,04,000 शुद्ध हीरो के भंडार के साथ ये भारत के कुल भंडार का 99% है। इसके अलावा एमपी का जिला मुरैना शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिस वजह से मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है, जिसकी जीडीपी 9.62 लाख करोड़ और पर कैपिटा जीडीपी 98,191 रूपए की है। ये देश का बड़ा राज्य होने की वजह से एमपी की साक्षरता मात्र 70.6% है। साथ ही राज्य 2,78,601 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। नंबर 7, केरला। केरला भारत के दक्षिण पश्चिम मालवा तट पर स्थित एक राज्य है, जो कि एरिया के हिसाब से 21वां और 3.48 करोड़ की आबादी के साथ 13वां सबसे बड़ा राज्य है, जो कि पिछले साल 1.71 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा था। पर महामारी और बंदी के कारण इसका कर्ज और बढ़कर 3 लाख करोड़ का हो गया है, जिसका जीडीपी 2020 के अनुसार 8 लाख करोड़ का है। और इसकी पर कैपिटा 2,04,105 रूपए के साथ 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। साथ ही 96.2% सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर और 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं का लिंग अनुपात है। साथ ही केरल का समुद्र तट 575 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहाँ के लगभग 1.1 मिलियन लोग मत्स्य उद्योग पर निर्भर हैं, जो राज्य की आय में 3% तक का योगदान देता है। नंबर 6, गुजरात। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर बसा एक राज्य है, जो कि एरिया के हिसाब से 5वां और 71.5 मिलियन जनसंख्या वाला 9वां सबसे बड़ा राज्य है। 15.5 लाख की जीडीपी के साथ 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जहाँ पर 2020 तक पर कैपिटा 1,57,437 रूपए की थी। गुजरात 19% अर्थव्यवस्था कृषि और 45% अर्थव्यवस्था इंडस्ट्रीज से चलाती है। साथ ही रत्न आभूषण व्यवसाय, अनोखे हाथों से बने चांदी के गहने का उत्पादन के लिए गुजरात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। हालांकि गुजरात की साक्षरता दर 78.3% है। इसके बावजूद गुजरात राज्य के पास 3,34,990 रूपए करोड़ का कर्ज है। नंबर 5, आंध्र प्रदेश। ये भारत के दक्षिणी पूर्व तट पर बसा एक राज्य है, जो कि एरिया के हिसाब से 7वां और 92.5 मिलियन की आबादी के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 9.73 लाख करोड़ के जीडीपी के साथ 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जहाँ पर कैपिटा जीडीपी 1,69,519 रूपए है 2020 के अनुसार। हालांकि ये राज्य 34% कृषि और 43% सर्विस क्षेत्रों द्वारा आय का स्रोत बनाता है। दरअसल आंध्र राज्य की 60% आबादी कृषि संबंधित गतिविधियों और मुख्य स्रोत रहा है, जहाँ चावल प्रमुख खाद्य फसल और मुख्य भोजन भी है। और आंध्रा में विश्व की सबसे कई अमीर मंदिर मौजूद हैं। हालांकि आंध्रा की साक्षरता दर पूरे भारत में 66.4% के सबसे निचले स्तर पर है, जो कि 3,57,439 करोड़ कर्ज में डूबा
डूबा 5वां राज्य है। नंबर 4 कर्नाटका। ये भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का एक राज्य है। इसकी एरिया के हिसाब से दक्षिण भारत का सबसे बड़ा और भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही 70 मिलियन की आबादी के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक 16.99 ट्रिलियन रुपए की जीडीपी के साथ भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। हालांकि कर्नाटक की पर कैपिटा जीडीपी 2,31,296 रुपए है। इसके बावजूद इस राज्य में 3,70,000 करोड़ का कर्ज है। दरअसल यहाँ की साक्षरता दर 75.6% की है और ये राज्य निवेश और निर्वात दोनों के मामले में भारत के प्रौद्योगिक क्षेत्र में आग्रही है। ये राज्य इलेक्ट्रॉनिक, फूड प्रोसेसिंग, भारी मशीन और कपड़ा उद्योग के लिए एक लोकप्रिय निवेश राज्य माना जाता है, क्योंकि कर्नाटक पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। नंबर 3 वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी से जुड़ा भारत के पूर्वी क्षेत्र का एक राज्य है, जो कि 100 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ भारत का चौथा और एरिया के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही 12.54 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ भारत की छठी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जहाँ की पर कैपिटा जीडीपी 1,15,748 रुपए है 2020 के अनुसार। हालांकि यहाँ की साक्षर दर 76.26% रही है लगभग। लेकिन बंगाल को चावल और आलू का प्रमुख भंडार माना जाता है, क्योंकि बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा स्रोत राज्य है। साथ ही बंगाल में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है। इसके अलावा पूरे देश में 30% चाय का उत्पादन 2019-20 में बंगाल में हुआ था। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल 4 लाख करोड़ कर्ज में डूबा तीसरा राज्य है। नंबर 2 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी प्रायद्वीप क्षेत्र का राज्य है, जो कि एरिया 126.2 मिलियन की आबादी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि 28.24 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसे इकोनॉमी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पर 2,07,727 रुपए के साथ पर कैपिटा जीडीपी में ये 12वें स्थान पर है। दरअसल मुंबई भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज वाला शहर है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान दे रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन आदि महाराष्ट्र के प्रमुख उद्योग में शामिल है, जहाँ के शहरी साक्षरता दर 92.12% की है। इसके बावजूद महाराष्ट्र 5,36,891 करोड़ के कर्ज में डूबा भारत का दूसरा राज्य है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश। यूपी उत्तर भारत का एक राज्य है, जो कि एरिया के हिसाब से चौथा और 235 मिलियन से ज्यादा आबादी वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि यूपी की जीडीपी 17.94 लाख की है, जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला राज्य है। भारत जीडीपी पर कैपिटा मात्र 70,418 है और यूपी की साक्षरता दर 68% से कम है। हालांकि कृषि यूपी में आदरणीय व्यवसाय है और राज्य के आर्थिक व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दरअसल यूपी अनाज उत्पादन में देश के कुल 20% की हिस्सेदारी संभालता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में यूपी राज्य ने आर्थिक विकास का उच्च दर का अनुभव किया है। NSDP के अनुसार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद यूपी 6,62,890 करोड़ के कर्ज में डूबा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि इन कर्ज में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए स्थायी तौर पर पुष्टि करना संभव नहीं है। दोस्तों, आप कौन से स्टेट में रहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।